प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। मेल के अंदर गैमीट पैदा करने के लिए अलग स्ट्रक्चर होती है, फीमेल के अंदर गैमीट पैदा करने के लिए अलग स्ट्रक्चर होती है। पहले हम बात करते हैं कि गैमीट्स क्या होते हैं। तो जो मेल गैमीट हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म्स, और फीमेल गैमीट को कहा जाता है एग्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स जो एग पैदा करती हैं या स्पर्म को पैदा करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गोनैड्स कहते हैं। अब बच्चों जो मेल गैमीट है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म पैदा करते हैं टेस्टिस। तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिस क्या है, टेस्टिस आर मेल गोनैड्स। ये मेल गोनैड्स हैं क्योंकि ये मेल गैमीट पैदा कर रहे हैं। और इसी तरह जो एग पैदा करने वाली स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कहते हैं ओवरीज। ह्यूमन के अंदर पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, ओवरीज होती हैं। तो हम इनको कहते हैं कि ये चूंकि फीमेल गैमीट पैदा करती हैं तो ये फीमेल गोनैड्स होते हैं। तो व्हाट आर गोनैड्स? वो स्ट्रक्चर्स जिनका काम होता है गैमीट पैदा करना, उनको हम गोनैड्स कहते हैं। एक मेल गोनैड है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल गोनैड्स हैं जिनको हम कहते हैं ओवरीज। इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन पैदा करते हैं, क्योंकि अब इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं इन गोनैड्स के हार्मोन्स की, क्योंकि हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो गोनैड्स हैं ये कोई हार्मोन्स बनाते हैं, और कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या हैं? अभी हमने पढ़ा कि ये मेल गोनैड्स हैं। ये क्या हैं? मेल गोनैड्स हैं। और टेस्टिस क्या पैदा कर रहे होते हैं? मेल गैमीट पैदा करते हैं, स्पर्म। ये तो इनका प्राइमरी फंक्शन है कि स्पर्म इन्होंने पैदा करने हैं। स्पर्म पैदा करने के साथ साथ ये कुछ हार्मोन्स भी पैदा करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर की बात करें, ओवरऑल जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने पढ़नी है चैप्टर नंबर 18 में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में। अभी हम ब्रीफली देख रहे हैं कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर बहुत सी ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये फॉर एग्जांपल टेस्टिस हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। और इन ट्यूब्यूल्स को नाम दिया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस में क्या प्रेजेंट हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। 3 ट्यूब्यूल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरी, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ड्रॉ की हैं। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं होता बल्कि हाईली कन्वोल्यूटेड होती हैं। यहाँ पे हमने इनको स्ट्रेट शक्ल में दिखाया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक ट्यूब की बात करें तो ट्यूब की जो एपिथेलियम होती है, ट्यूब की एपिथेलियम में यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो एपिथेलियम के अंदर सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स या जर्म सेल्स। और यही वो सेल्स होते हैं जर्म लाइन सेल्स जो कि क्या पैदा कर रहे होते हैं? जर्म सेल पैदा करते हैं, स्पर्म पैदा करते हैं। तो स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कौन से पोर्शन में हो रही है? एपिथेलियल सेल्स के अंदर। जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है उनका काम होता है स्पर्म पैदा करना। पूरा एक प्रोसेस है। चैप्टर नंबर 18 में हम ये बात पढ़ेंगे कि स्पर्म प्रोडक्शन होती है, और स्पर्म प्रोडक्शन का जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर हो रहा होता है। जर्म सेल्स करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड, यहाँ पे ये ट्यूब है और ट्यूब का जो ल्यूमेन है अंदर आपको ब्लू कलर में यहाँ पे कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं। तो ये सेल्स को हम कहते हैं सर्टुलाई सेल्स। और जो सर्टुलाई सेल्स होते हैं इनका काम ये होता है कि इन स्पर्म्स को नरिशमेंट देना, स्पर्म को खुराक देना, ये काम होता है सर्टुलाई सेल्स का। तो यहाँ पे आपने 2 तरह के सेल्स देखे। इन दोनों ने
कोई भी हार्मोन पैदा नहीं किया। तो फिर हार्मोन्स कहाँ पे पैदा होते हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक ट्यूब, ये दूसरी ट्यूब, इन दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान आपको ये बड़े बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें, तो इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं, इनका काम होता है हार्मोन बनाना, और ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या मेल हार्मोन ये कौन बना रहा है? सबसे पहली बात हमें पता चल गई यहाँ पे कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। और इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पे होते हैं? दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो सेल्स हैं इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये क्या बना रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहे हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये जो गोनाडल हार्मोन्स हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसी की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है 17 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? तो इसका अगर हम फंक्शन देखें फीटस में, तो ये सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करवा रहे होते हैं। अब फीटस क्या होता है? ये वो स्टेज होती है, फीटस वो स्टेज है जब फीडिंग थ्रू प्लेसेंटा, जब हम फीड हासिल कर रहे होते हैं प्लेसेंटा के जरिए, या हमारी वो ड्यूरेशन जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में जो फीटस होता है वो फूड हासिल कर रहा होता है प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा वो कंडीशन होती है जब हम मदर के प्लेसेंटा से फूड हासिल कर रहे होते हैं। जाइगोट, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद वाली कंडीशन बर्थ से पहले वो फीटस होती है। फीटस में इसका काम क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट। लेकिन बाद में प्यूबर्टी के बाद इसका काम ये होता है, या प्यूबर्टी जैसे स्टार्ट होती है तो ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है और सेक्स ड्राइव को डेवलप करवाता है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में फॉर एग्जांपल आवाज का भारीपन है, या फेशियल पिगमेंटेड हेयर्स, फेशियल पिगमेंटेड हेयर्स, ये भी कौन बना रहा होता है? इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बनते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस क्या है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अपेयर होना। फॉर एग्जांपल चेहरे पे जो बाल आते हैं, फेशियल हेयर्स हैं, मस्टैचेस हैं या बियर्ड है, ये कौन से हार्मोन की वजह से आ रहे होते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन है? फीटस में सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करवाता है, और प्यूबर्टी के जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस वक्त इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाना। इसी तरह इसका कुछ लिंक होता है LH हार्मोन के साथ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब सेक्रेट हो रहा होता है तो उसके साथ साथ ये हार्मोन भी कंटिन्यूअसली सेक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो LH हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोनों ही यहाँ पे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन को मेंटेन रखता है LH हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पेयर करना। नेक्स्ट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आर्कियोटोमी, या इसी को हम कहते हैं कैस्ट्रेशन या कैस्ट्रेटेड मेल। कैस्ट्रेटेड मेल ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ मेल जो होते हैं इनिशियल स्टेजेस में ही वो अपने टेस्टिस को रिमूव करवा लेते हैं, या फिर पीनस वगैरह को भी रिमूव करवा लेते हैं। टेस्टिस और पीनस को रिमूव करवाना ये कैस्ट्रेशन कहलाता है। समटाइम जस्ट टेस्टिस को रिमूव करवाया जाता है, और समटाइम टेस्टिस और पीनस दोनों को ही रिमूव करवा लिया जाता है। तो इसका फायदा ये होगा कि जब टेस्टिस ही नहीं होंगे तो मेल कैरेक्टर भी अपीयर नहीं होंगी, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि टेस्टिस नहीं होंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी अपीयर नहीं होंगे। तो ये कैस्ट्रेशन मोस्टली जिसमें हम कहते हैं कि इस कंडीशन में जो मेल कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगी और बॉडी फीमेल की तरफ होगा। अब ये फीमेल तो नहीं होगी, इमेच्योर फीमेल होगी, इनफर्टाइल फीमेल होगी, स्टीराइल फीमेल होगी, लेकिन इसके अपीयरेंस फीमेल की तरह होती है। मोस्टली जो ख्वाजासरा होते हैं उनमें ऐसे ही होता है कि मोस्टली सम टाइम लोग खुद भी के मुख्तलिफ अपने प्रोफेशंस के लिए कि भीख वगैरह ख्वाजासरा को अच्छी मिल जाती है, या किसी और मकसद के लिए वो क्या करते हैं? कैस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और वैसे भी ओवरऑल अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि
मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पेयर नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड अपने ग्लैंड की, जो कि है ओवरी। तो ओवरी जो है ये फीमेल गोनैड है। ओवरी क्या है? ओवरी है फीमेल गोनैड। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है आज का वो है ओवरी। ये फीमेल गोनैड है और ये क्या पैदा करती है? एग प्रोडक्शन इसका काम है। ये इसका मेन काम है कि ये एग प्रोड्यूस कर रही है और साथ साथ दो हार्मोन्स भी ये बनाती है। एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और जो सेकंड हार्मोन है वो हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन बनाना इसका काम होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, सेकंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस हम देखते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये अगर हम फीमेल में ये हम बात करें कि ये अगर ओवरी है तो एक बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि फीमेल के अंदर जितने भी एग्स बनने होते हैं, बेबी फीमेल बेबी की बात से पहले उसके अंदर जितने भी एग्स बनने होते हैं वो ऑलरेडी बन चुके होते हैं। बात से पहले ही इमेच्योर एग्स बन चुके होते हैं फीमेल में। लेकिन मेल में स्पर्म्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ बनते रहते हैं। चैप्टर नंबर 18 में मजीद हम डिटेल से बात करेंगे इसकी। तो ओवरी के अंदर एग्स ऑलरेडी बने हुए हैं और एग्स जो हैं वो स्टोर हैं वेसिकल की तरह की कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। ये क्या है? फॉलिकल्स हैं, फ्लूइड फील्ड होती हैं। अब ये फॉलिकल्स क्या कहाँ पे होती हैं? ये ओवरी के अंदर होती हैं। अब फॉलिकल्स जो कि ओवरीज के अंदर होती हैं, फॉलिकल को एक हार्मोन मिलता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कौन सेक्रेट करता है? ये सेक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन सेक्रेट करेगा FSH, तो FSH की वजह से फॉलिकल की राइपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फॉलिकल के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एग्स थे, जो प्राइमरी ओसाइट पड़े हुए थे, अब उनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और ये स्टार्ट हो जाएंगे इसकी कन्वर्जन प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट में। तो ये काम किसने करवाया है? FSH हार्मोन ने, कि वो फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राइपनिंग फॉलिकल्स जो होते हैं या डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं वो सेक्रीट करते हैं हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। राइपनिंग फॉलिकल्स हार्मोन देते हैं जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। सिर्फ फॉलिकल्स हैं, कभी भी हार्मोन नहीं बनाएंगे। हार्मोन कब बनाते हैं? जब इसको FSH मिलता है, इनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ये प्यूबर्टी के एज में, और जब डेवलपमेंट इनके अंदर स्टार्ट होती है तो ये क्या करते हैं? ये हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हम देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहली बात डियर स्टूडेंट्स कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये इन्वॉल्व होता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाने। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन डेवलप करवाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। जिस तरह फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मिसाल के तौर पे आवाज का भारी ना होना, जिस तरह मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है कि आवाज भारी हो जाती है, तो फीमेल में आवाज का भारी ना होना। इसके अलावा हेड पे, हेड रीजन में लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हेयर, हेयर का बहुत ज्यादा हेड रीजन पे डेवलप हो जाना। जिस तरह आपको पता है कि फीमेल्स में सर पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं, घने बाल होते हैं,
मेल में ऐसा नहीं होता। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और ये कौन डेवलप करवा रहा है? सबसे पहली बात, पहला फंक्शन एस्ट्रोजन हार्मोन का कि ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है। सेकंड, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल जिसको हम कहते हैं, एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एग डेवलप होते हैं, फॉलिकल्स, और यहां से ये यूट्रस है, तो ये हार्मोन क्या करता है, जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, यूट्राइन वॉल्स की थिकनिंग करता है, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल्स। जो यूट्राइन वॉल्स है इसको थिक करता है, इसमें ब्लड वेसल जॉइन करना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं वस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्राइन वॉल। इसमें ब्लड वेसल्स की एडिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल ये क्यों करता है? क्योंकि अगर ये पहले से तैयारी कर रहा होता है, ये पहले से तैयारी करवाता है यूट्रस की कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइज एग या जिसको बाद में हम जाइगोट कहेंगे, जाइगोट यहाँ पे आके इम्प्लांट हो सके, तो ये उसके लिए पहले से तैयारी कर देता है। क्या करवाता है? यूट्राइन वॉल की थिकनिंग करवाता है। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक, और इसकी वजह से ये एलएच हार्मोन सेक्रेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, इंड्यूस ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन में क्या होगा? एग रिलीज होगा, किससे? फॉलिकल से। ये जो एग पहले फॉलिकल्स के अंदर था, अब ये एग फॉलिकल से निकलेगा और कहां पे आ जाएगा? ओविडक्ट के अंदर आ जाएगा, ये ओविडक्ट। तो ये प्रोसेस एग का फॉलिकल से निकलना, कहां पे चला जाना? ओविडक्ट के अंदर चला जाना, ये क्या कहलाता है? ल्यूटिनाइजेशन कहलाता है। और ल्यूटिनाइजेशन किसने करवाई है? एलएच हार्मोन ने। एलएच कब सेक्रेट होता है? जब ये हार्मोन एस्ट्रोजन होता है तभी एलएच सेक्रेट करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एलएच की सेक्रेशन तभी होती है जब एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन एलएच की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर एलएच नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन नहीं होगा तो एलएच नहीं होगा, और एलएच नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है ओविडक्ट में और जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा, किसके साथ? यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस के इनर वॉल है, इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि ये जो वेस्कुलराइजेशन हुई थी, ब्लड वेसल्स बनी थी, ये टूटेंगी और ब्लड के साथ ये बॉडी से बाहर निकलेंगी, जिसको हम मेंसेस कहते हैं, या यही हमारा जो साइकिल है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसकी डिटेल भी हम चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन, एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि जब ये रप्चरिंग हो जाती है यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, या अगर बात का प्रोसेस होता है तो बाद में जब ये वस्कुलराइजेशन खत्म हो जाती है तो ये रिपेयर करता है यूट्रस की वॉल, रिपेयर करता है यूट्राइन वॉल को। तो ये कुछ फंक्शंस थे कौन से हार्मोन के? एस्ट्रोजन हार्मोन के। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ने फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाई है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाई है, एलएच की सेक्रेशन करवाई है जिसने बाद में जाके ओव्यूलेशन करवाई है, और यूट्राइन वॉल की रिपेयरिंग करवाई है। तो ये सबसे पहला हमारा ओवरी से निकलने वाला हार्मोन था, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। अब सेकंड जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के बाद सेकंड हार्मोन है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन का काम ये होता है कि ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, मेंटेन प्रेगनेंसी।
कैसे मेंटेन करता है? जैसे ही एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन की सेक्रीशन को रोक दिया जाता है और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसकी सेक्रीशन को बढ़ाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रीशन जब बढ़ेगी तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। जो जाइगोट बना है, जाइगोट को टाइटली अटैच करके रखेगा किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ, और प्लेसेंटा भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। नेक्स्ट, अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन था वो एलएच की सेक्रीशन को बढ़ाता था, लेकिन ये एलएच की सेक्रीशन को कम कर देगा, एलएच की सेक्रीशन को स्टॉप करवा देगा, रोक देगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि एलएच हार्मोन क्या कर रहा था? वो फॉलिकल से एग को रिलीज करवा रहा था। अब यहाँ पे एक दफा जब एग अटैच हो गया है, फर्टिलाइज्ड एग, तो अब मजीद एग को डेवलप करवाने की जरूरत नहीं है, मजीद एग को रिलीज करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये एलएच सेक्रीट कर, एलएच की सेक्रीशन को रोकेगा ताकि मजीद ओव्यूलेशन का प्रोसेस ना हो। इसी वजह से जो हमारा ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यू भी इसमें से पूछा जाता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है? तो बर्थ के प्रोसेस को रोकना है, ओव्यूलेशन को रोकना है, ओव्यूलेशन को रोकने के लिए एलएच इस्तेमाल किया जाएगा, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जब पिल्स इस्तेमाल की जाएंगी तो ये एलएच को स्टॉप कर देंगे, एलएच की सेक्रीशन रुक जाएगी। जब एलएच की सेक्रीशन रुक जाएगी तो क्या होगा? ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ओवरी से एग रिलीज नहीं होगा, और जब ओवरी से एग रिलीज नहीं होगा तो फिर स्पर्म बेशक मिलता रहे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि एग नहीं होगा। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स में हम इस हार्मोन को इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अगर इस हार्मोन की सेक्रीशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कब सेक्रीट होता है? सेक्रीट उस वक्त होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन अकर तो फिर ये हार्मोन सेक्रीट होता है। अगर और इसमें कार्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर है, येलो स्ट्रक्चर, वो मोस्टली ये हार्मोन सेक्रीट कर रही होती है, कार्पस ल्यूटियम। तो ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से सेक्रीट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस टर्म की, व्हाट इज कार्पस ल्यूटियम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर एग डेवलप हो रहा होता है। जब फॉलिकल से एग निकल जाता है तो ये जो फॉलिकल जिससे एग अब नहीं है इसके अंदर, एग निकलने के बाद ये येलो स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। ये जो येलो स्ट्रक्चर